स्वर्गीय देवनाथ मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से एक थे। आज भी जब उनकी याद आती है तो उनके साथ बिताए हुए अच्छे समय भी याद आते हैं और मैं कहीं अकेले में जाकर रो लेता हूँ। मैं लखनऊ में रहता था और वह दिल्ली में, जो कि 200 से 250 मील की दूरी पर है। लेकिन शायद ही ऐसा कोई महीना हो जब हम मिले ना हो। वह आजाद स्वभाव के, हंसी मजाक करने वाले, अच्छे दिल के, दोस्तों पर जान लुटाने वाले आदमी थे, जिन्होंने अपने और दूसरों में कभी अंतर नहीं किया। उन्होंने दुनिया या दुनियादारी को समझने की कभी कोशिश नहीं की। उनकी जिंदगी में ऐसे बहुत से समय आए जब उन्हें होशियार हो जाना चाहिए था। दोस्तों ने उनकी सरलता का गलत फायदा उठाया। कई बार उन्हें बेइज्जत होना पड़ा, लेकिन उन्होंने जैसे जिंदगी से कुछ ना सीखने की कसम खा रखी हो। लेकिन वो कभी नहीं बदले। उनकी दुनिया में शक, चालाकी और धोखे की कोई जगह नहीं थी। उनके लिए सब अपने थे। मैंने उन्हें कई बार समझाना चाहा, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे कभी कभी ये चिंता होती थी कि अगर वो नहीं बदले तो उनके साथ क्या होगा। लेकिन परेशानी ये थी कि उनकी बीवी गोपा भी उन्हीं की तरह थी। हमारी बीवियों में जो समझ होती है, जिससे वो हमेशा अपने पतियों की लापरवाही पर रोक लगाती है, वो उनमें नहीं थी। यहां तक उनमें सजने संवरने की भी कोई इच्छा नहीं थी। इसलिए जब देवनाथ के गुजरने की खबर पाकर मैं दिल्ली पहुंचा तो घर में बर्तन और मकान को छोड़कर कोई संपत्ति नहीं थी। और अभी उनकी इतनी उम्र ही नहीं थी कि वो पैसा बचाने के बारे में सोचते। वह तो अभी 40 के भी नहीं हुए थे। हालांकि बचपना उनके स्वभाव में था, लेकिन इस उम्र में तो सभी बेफिक्र होते हैं। उनकी एक लड़की के बाद 2 लड़के थे, जो कि कम उम्र में ही धोखा दे गए। और अब बस लड़की का बचा होना ही इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा दुखी करने वाला भाग था। उनकी हालत को देखते हुए उनके परिवार को चलाने के लिए महीने में 200 रुपए की जरूरत थी। लड़की की भी शादी 2 से 3 साल में करनी पड़ेगी। ये सब कैसे होगा, ये सोचकर मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। इस मौके पर मुझे पता चला कि जो लोग मतलबी नहीं होते और दूसरों की मदद करते हैं, उनके परिवार की मदद करने वालों की कमी नहीं होती। ये जरूरी भी नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिन्होंने जिंदगी भर बहुत से लोगों की मदद की, लेकिन उनके बाद उनके परिवार के बारे में किसी ने पूछा तक नहीं। लेकिन जो भी हो, देवनाथ के दोस्तों ने ये अच्छा काम किया कि गोपा का खर्च चलाने के लिए पैसे फिक्स डिपॉजिट करने की बात रखी। 1-2 लोग जिनकी बीवियां अब नहीं थी, उन्होंने शादी करने की भी बात रखी। लेकिन किसी भी साधारण बीवी की तरह गोपा ने भी स्वाभिमान से मना कर दिया। उसका घर बड़ा था तो उसने घर के आधे भाग को किराए पर चढ़ा दिया और इससे उन्हें महीने के 50 रुपए मिलने लगे। वह उसी से अपना खर्च चलाने लगी। जो कुछ खर्च था वह सुन्नी की जात से था। गोपा के अब कोई शौक नहीं थे। 1 महीने बाद मुझे बिजनेस के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा। वहां मेरी सोच के विपरीत मुझे 2 साल लग गए। गोपा से चिट्ठी के जरिए बात होती रहती थी, जिससे मुझे पता चला कि चिंता की कोई बात नहीं, वह आराम से रह रहे हैं। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि गोपा ने मुझे भी बाहर वाला समझकर मुझसे सच्चाई छुपाई। विदेश से लौटकर मैं सीधा दिल्ली गया। दरवाजे पर पहुंचते ही मुझे रोना आ गया। वहां मातम सा माहौल था। जिस कमरे में दोस्तों की भीड़ रहती थी, उसके दरवाजे बंद थे और वहां मकड़ी के जाले लग चुके थे। पहली बार देखने पर मुझे ऐसा लगा कि दरवाजे पर देवनाथ खड़े होकर मुस्कुराते हुए मुझे देख रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलता और मुझे भूतों पर विश्वास भी नहीं, लेकिन उस समय मैं चौंक गया और मेरा दिल कांपने लगा। लेकिन दूसरे ही पल वो गायब हो गया था।
दरवाजा गोपा ने खोला। उसे देखकर मेरा दिल रुक सा गया। मेरे आने की खबर पाकर उसने नई साड़ी पहन ली थी और बाल भी बना लिए थे। लेकिन 2 साल में जो उसने सहा था उसे कैसे छुपाती। औरतों की जिंदगी में ये वो समय होता है जब वो सबसे सुंदर दिखती है, जब उनके लड़कपन और बचपने की जगह आकर्षण और सुंदरता आ जाती है। लेकिन गोपा की जवानी बीत चुकी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां और दुख की लकीरें थी, जिसे उसकी खुश दिखने की कोशिश भी छुपा नहीं पा रही थी। उसका शरीर बूढ़ा हो गया था और बाल सफेद होने लगे थे। मैंने दुखी आवाज में पूछा, क्या तुम बीमार थी गोपा? गोपा ने दुख छुपाकर कहा, नहीं तो, मुझे तो कभी सिरदर्द भी नहीं हुआ। तो तुम्हारी ये क्या हालत है? बिल्कुल बूढ़ी हो गई हो। तो जवानी लेकर करना ही क्या है? मेरी उम्र भी तो 35 के ऊपर हो गई। 35 की उम्र तो बहुत नहीं होती। हाँ, उनके लिए जो बहुत दिन जीना चाहते हैं। मैं तो चाहती हूं जितनी जल्दी हो सके मर जाऊं। बस सुन्नी की शादी की चिंता है, इससे छुट्टी पा जाऊं। मुझे जिंदगी की परवाह न रहेगी। अब पता चला कि जो आदमी उस मकान में किराए से रहते थे वह कुछ ही दिन बाद ट्रांसफर होकर चले गए थे। तब से उन्हें कोई दूसरा किराएदार नहीं मिला। ये जानकर मेरा दिल टूट गया। इतने दिन इन बेचारों का खर्चा कैसे चला, ये सोचकर ही बहुत दुख होता है। मैंने उखड़े मन से कहा, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या मैं बिल्कुल गैर हूं? गोपा ने शर्मिंदा होकर कहा, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। तुम्हें गैर समझूंगी तो अपना किसे समझूंगी? मैंने सोचा विदेश में तुम्हारी अपनी परेशानी होगी तो तुम्हें परेशान क्यों करूं। किसी न किसी तरह दिन कट ही गए। घर में और कुछ न था तो थोड़े से गहने तो थे ही। अब सुनीता की शादी की चिंता है। पहले मैंने सोचा था इस मकान को बेच दूंगी, 20-22 हजार मिल जाएंगे, शादी भी हो जाएगी और कुछ मेरे लिए बचा भी रहेगा। लेकिन बाद को मालूम हुआ कि मकान पहले ही गिरवी हो चुका है और उस पर सूद मिलाकर 20 हजार हो गए हैं। महाजन ने ये एहसान किया कि मुझे घर से नहीं निकाला। इधर से तो अब कोई आशा नहीं है। बहुत हाथ पांव जोड़ने पर संभव है महाजन से 2-2.5 हजार मिल जाए। इतने में क्या होगा, इसी फिक्र में घुली जा रही हूं। लेकिन मैं भी कितनी मतलबी हूं ना। तुम्हें हाथ मुंह धोने को पानी नहीं दिया, ना कुछ खाने के लिए लाई और अपना दुखड़ा लेकर बैठ गई। अब आप कपड़े उतारिए और आराम से बैठिए। कुछ खाने को लाऊं, खा लीजिए, तब बातें हो। घर पर तो सब कुशल है ना? मैंने कहा, मैं तो सीधे बंबई से यहां आ रहा हूं, घर नहीं गया। गोपा ने मुझे गुस्से से देखा, पर उस गुस्से के पीछे बहुत अपनापन था। मुझे ऐसा लगा उसके चेहरे की झुर्रियां मिट गई है, चेहरे की रंगत वापस आ गई। उसने कहा, इसका नतीजा ये होगा कि तुम्हारी बीवी तुम्हें कभी यहां नहीं आने देगी। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। किसी को अपना गुलाम बनाने के लिए पहले खुद भी उसका गुलाम बनना पड़ता है। ठंड की शाम देखते ही देखते अंधेरी हो गई। सुन्नी लालटेन लेकर कमरे में आई। 2 साल पहले की मासूम और नाजुक बच्ची सुंदर लड़की बन गई थी, जिसकी हर हरकत और बात उसके स्वाभिमानी होने का सबूत दे रही थी। जिसे मैंने अपनी गोद में खिलाया था, उसे आज आंखें उठाकर देख भी नहीं पाया। और वो जो मेरे गले लगकर खुश होती थी, आज मेरे सामने खड़ी भी न रह सकी। जैसे वो मुझसे कोई चीज छिपाना चाहती है और जैसे मैं उसे उस चीज को छिपाने दे रहा हूं। मैंने पूछा, अब तुम किस क्लास में पहुंची सुन्नी? उसने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, 10वीं क्लास में हूं। घर का भी कुछ कामकाज करती हो?
अम्मा करने नहीं देती। गोपा बोली, मैं नहीं करने देती या खुद काम दूर भागती है? सुन्नी मुंह फेर कर हंसती हुई चली गई। माँ की लाडली लड़की थी। जिस दिन वह गृहस्थी का काम करती उस दिन शायद गोपा रो रो कर आंखें फोड़ लेती। वह खुद लड़की को कोई काम न करने देती थी, मगर सबसे शिकायत करती थी कि वो कोई काम नहीं करती। ये शिकायत भी उसके प्यार का ही एक करिश्मा था। हमारी मर्यादा हमारे बाद भी जीवित रहती है। मैं खाना खाकर लेटा तो गोपा ने फिर से सुन्नी की शादी की तैयारियों की बात छेड़ दी। इसके सिवा उसके पास और बात ही क्या थी। लड़के तो बहुत मिलते हैं, लेकिन अच्छे कम ही है। लड़की को ये सोचने का मौका ही क्यों मिले कि पिता होते तो शायद मेरे लिए इससे अच्छा घर पति ढूंढते। फिर गोपा ने डरते डरते लाला मदारी लाल के लड़के का जिक्र किया। मैंने चकित होकर उसकी तरफ देखा। मदारी लाल पहले इंजीनियर थे, अब पेंशन पाते थे, लाखों रुपया जमा कर लिए थे, लेकिन अभी भी लालची थे। गोपा ने घर भी वह चुना जो उसकी पहुंच से बाहर था। मैंने एतराज किया, मदारी लाल तो बहुत बुरा इंसान है। गोपा ने दांतों तले जीभ दबाकर कहा, अरे नहीं भैया, तुमने उन्हें पहचाना न होगा। मेरे ऊपर बड़े दयालु हैं। कभी कभी आकर कुशल समाचार पूछ जाते हैं। लड़का ऐसा होनहार है कि मैं तुमसे क्या कहूं। फिर उनके यहाँ कमी किस बात की है? ये ठीक है कि पहले वो खूब रिश्वत लेते थे, लेकिन यहाँ धर्मात्मा कौन है? कौन मौका पाकर छोड़ देता है? मदारी लाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो मुझसे दहेज नहीं चाहते, बस लड़की चाहते हैं। सुन्नी उन्हें पसंद आ गई है। मुझे गोपा की सरलता पर दया आई, लेकिन मैंने सोचा क्यों इसके मन में किसी के लिए शक पैदा करूं। संभव है मदारी लाल अब वैसा ना हो। इंसान बदलता रहता है। मैं अभी भी पूरी तरह सहमत नहीं था, मगर ये तो सोचो उनमें और तुम में कितना अंतर है। शायद अपना सब कुछ देकर भी उन्हें खुश ना कर सको। लेकिन गोपा के मन में बात जम गई थी। सुन्नी को वो ऐसे घर में चाहती थी जहां वो रानी बनकर रहे। दूसरे दिन सुबह मैं मदारी लाल के पास गया और उनसे मेरी जो बातचीत हुई उसने मुझे मोहित कर दिया। वह कभी लालची रहे होंगे, लेकिन अभी वो मुझे अच्छे दिल के, दयालु और नम्र लगे। वो बोले कि भाई साहब, मैं देवनाथ जी से परिचित हूं। बहुत अच्छे आदमी थे। उनकी लड़की मेरे घर आए, यह मेरा सौभाग्य है। आप उनकी माँ से कह दे मदारी लाल को उनसे कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है। मैं उन पर दया नहीं कर रहा। मेरे दिल का बोझ उतर गया। हम सुनी सुनाई बातों से दूसरों के बारे में कैसी गलत सोच बना लेते हैं, इसका बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मैंने आकर गोपा को बधाई दी। यह तय हुआ कि गर्मियों में शादी कर दी जाए। ये 4 महीने गोपा ने शादी की तैयारियों में काटे। मैं महीने में एक बार जरूर उससे मिल आता, पर हर बार दुखी होकर लौटता था। गोपा ने न जाने अपने घर की इज्जत को कितना बड़ा समझ लिया था। पगली को ये गलत फहमी थी कि उसकी खुशी शहर में अपनी यादगार छोड़ जाएगा। वो ये नहीं जानती थी कि इस शहर में ऐसी चीजें रोज होती है और भुला दी जाती है। शायद वह दुनिया को ये दिखाना चाहती है कि इस खराब हालत में भी वो कितना अच्छा कर सकती है। बात बात पर उसे देवनाथ की याद आती। वह होते तो ये काम यूं ना होता, यूं होता, ये सोचकर रोती। यह सच है, मदारी लाल सज्जन है, लेकिन गोपा की अपनी बेटी के लिए भी कुछ जिम्मेदारी है। ऐसा तो नहीं कि उसके 10-5 बेटियां हैं। वो तो दिल खोलकर अरमान पूरा करेगी।
सुन्नी के लिए उसने जितने गहने और कपड़े बनवाए थे उन्हें देखकर मुझे आश्चर्य होता था। जब देखो कुछ न कुछ सील रही है, कभी सुनारों की दुकान पर बैठी हुई है, कभी मेहमानों की खातिरदारी की तैयारी कर रही है। मोहल्ले में ऐसा शायद ही कोई संपन्न इंसान होगा जिससे उसने कुछ कर्ज न लिया हो। वह इसे कर्ज समझती थी, पर देने वाले दान समझकर देते थे। सारा मोहल्ला उसका मददगार था। सुन्नी अब मोहल्ले की बेटी थी। गोपा की इज्जत सबकी इज्जत है, और गोपा के लिए तो नींद और आराम हराम था। दर्द से सिर फटा जा रहा है। आधी रात हो गई, मगर वो बैठी कुछ ना कुछ सिल रही है, या इस कोठी का धान उस कोठी कर रही है। कितनी ममता भरी इच्छा थी जो कि देखने वालों में इज्जत पैदा कर देती थी। अकेली औरत, और वो भी आधी जान की, क्या क्या करे। जो काम दूसरों पर छोड़ देती है उसी में कुछ न कुछ कसर रह जाती है, पर उसकी हिम्मत है कि किसी भी तरह हार नहीं मानती। पिछली बार उसकी दशा देखकर मुझसे रहा नहीं गया। बोला कि गोपा देवी, अगर मरना ही चाहती हो तो शादी हो जाने के बाद मरो। मुझे डर है कि तुम उसके पहले ही ना चल दो। गोपा का मुरझाया हुआ चेहरा खिल गया। बोली, उसकी चिंता ना करो भैया, विधवा की जिंदगी बहुत लंबी होती है। लेकिन मेरी कामना यही है कि सुन्नी का घर बसाकर मैं भी चल दूं। अब और जीकर क्या करूंगी? सोचो, क्या करूं? अगर किसी तरह का खलल पड़ गया तो मेरी ही बदनामी होगी। इन 4 महीनों में मुश्किल से घंटा भर सोती होंगी, नींद ही नहीं आती, पर मेरा मन खुश है। मैं मरूं या जीऊं, मुझे इस बात की शांति तो होगी कि सुन्नी के लिए उसके पिता जो कर सकते थे वह मैंने कर दिया। मदारी लाल ने अपनी अच्छाई दिखाई तो मुझे भी तो अपनी इज्जत रखनी है। एक औरत ने आकर कहा, बहन जरा चलकर देख लो चाशनी ठीक हो गई है या नहीं। गोपा उसके साथ चाशनी देखने चली गई और दूसरे ही पल आकर बोली, जी चाहता है सिर पीट लूं। तुमसे जरा बात करने लगी, उधर चाशनी इतनी कड़ी हो गई कि लड्डू दांतों से लड़ेंगे। किससे क्या कहूं? मैंने चिढ़कर कहा, तुम बेकार का झंझट कर रही हो। क्यों नहीं किसी हलवाई को बुलाकर मिठाई बनवा लेती? और तुम्हारे यहां मेहमान ही कितने आएंगे जिनके लिए इतना सब कर रही हो? 10-5 लोगों की मिठाई उनके लिए बहुत होगी। गोपा ने उदास नजरों से मेरी ओर देखा। मेरी यह बात उसे बुरी लगी। इन दिनों उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। बोली, भैया तुम ये बातें न समझोगे। तुम्हें न मां बनने का मौका मिला, न पत्नी बनने का। सुन्नी के पिता का कितना नाम था, कितने आदमी उनके सहारे जीते थे। क्या यह तुम नहीं जानते? अब ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम भरोसा नहीं करोगे, नास्तिक जो हो, पर मैं तो उन्हें हमेशा अपने अंदर बैठा पाती हूं। जो कुछ कर रहे हैं वह कर रहे हैं। मैं बेवकूफ औरत भला अकेली क्या करती? वही मेरी मदद करते हैं, वही मेरी रोशनी है। ये समझ लो कि ये शरीर मेरा है, पर इसके अंदर जो आत्मा है वह उनकी है। जो कुछ हो रहा है उनके कहे से हो रहा है। तुम उनके दोस्त हो। तुमने अपने सैकड़ों रुपए खर्च किए और इतना हैरान हो रहे हो। मैं तो उनकी सहगामिनी हूं, लोक में भी परलोक में भी। मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया। जून में शादी हो गई। गोपा ने बहुत कुछ दिया और अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा दिया, लेकिन फिर भी उसे संतोष न हुआ। आज सुन्नी के पिता होते तो न जाने क्या करते। यह बोल रोती रही। ठंडी में मैं फिर दिल्ली गया। मैंने सोचा कि अब गोपा सुखी होगी। लड़की के घर और पति दोनों अच्छे हैं। गोपा को इसके सिवा और क्या चाहिए? लेकिन सुख उसके भाग्य में नहीं था।
अभी कपड़े भी न उतार पाया था कि उसने अपना दुखड़ा शुरू कर दिया। भैया, घर परिवार सब अच्छा है, सास ससुर भी अच्छे हैं, लेकिन जमाई निकम्मा निकला। सुन्नी बेचारी रो रो कर दिन काट रही है। तुम उसे देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे, उसकी परछाई मात्र रह गई है। अभी कई दिन हुए आई हुई थी, उसकी हालत देखकर दुख हो रहा था, जैसे जीना भूल गई हो। न खुद का होश है न कपड़े लत्ते का। मेरी सुन्नी का इतना बुरा हाल होगा ये तो सपने में भी नहीं सोचा था। बिल्कुल गुमसुम हो गई है। कितना पूछा, बेटी तुमसे वो क्यों नहीं बोलता, किस बात पर नाराज है, लेकिन कुछ जवाब ही नहीं देती। बस आंखों से आंसू बहते हैं। मेरी सुन्नी की जिंदगी खराब हो गई। मैंने कहा, तुमने उसके घर वालों से पता नहीं लगाया? लगाया क्यों नहीं भैया, सब हाल मालूम हो गया। लड़का चाहता है मैं जो भी करूं सुन्नी मेरी पूजा करती रहे। सुन्नी भला इसे क्यों सहने लगी? उसे तो तुम जानते हो कितनी अभिमानी है। वह उन औरतों में से नहीं है जो पति को देवता समझती है और उसका गलत व्यवहार सहती रहती है। उसने हमेशा दुलार और प्यार पाया है। पिता भी उस पर जान देते थे। मैं आंख की पुतली समझती थी। पति मिला बिगड़ा हुआ, जो आधी आधी रात तक घूमता फिरता है। दोनों में क्या बात हुई ये कौन जान सकता है, लेकिन दोनों में कोई गांठ पड़ गई है। न वो सुन्नी की परवाह करता है, न सुन्नी उसकी परवाह करती है। मगर वो तो अच्छे से है, सुन्नी दुख झेल रही है। उसके लिए सुन्नी की जगह मुन्नी है। सुन्नी के लिए उसकी बेइज्जती और रोना है। मैंने कहा, लेकिन तुमने सुन्नी को समझाया नहीं, उस लड़के का क्या बिगड़ेगा, इसकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। गोपा की आंखों में आंसू भर आए। बोली, भैया किस दिल से समझाऊं, सुन्नी को देखकर मुझे बहुत दुख होता है। बस यही जी चाहता है कि इसे अपने पास ऐसे ही रख लूं कि इसे कोई आंख उठाकर देख भी ना सके। सुन्नी गंवार होती, बुरा बोलने वाली होती, आलसी होती तो समझती भी। क्या यह समझाऊं कि तेरा पति गली गली मुंह काला करता फिरे, फिर भी तू उसकी पूजा किया कर? मैं तो खुद ये अपमान नहीं सह सकती। पति और पत्नी में शादी की पहली शर्त यह है कि दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के हो जाए। ऐसे आदमी तो कम है जो पत्नी को जरा सा भी दुखी होते देखकर शांत रह सके, पर ऐसी औरतें बहुत है जो पति को आजादी देती है। सुन्नी उन औरतों में से नहीं है। वह अगर समर्पण करती है तो समर्पण चाहती भी है, और यदि पति ने ऐसा नहीं किया तो वह उससे कोई रिश्ता नहीं रखेगी, चाहे उसका सारा जीवन रोते रोते कट जाए। ये कहकर गोपा भीतर गई और एक सिंगारदान लाकर उसके अंदर के गहने दिखाती हुई बोली, सुन्नी इसे अब की यहीं छोड़ गई, इसीलिए आई थी। ये वे गहने हैं जो मैंने न जाने कितनी मुश्किल से बनवाए थे। इसके पीछे महीनों मारी मारी फिरी थी। ये कह लो कि भीख मांगकर जमा किए थे। सुन्नी अब इनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती। पहने तो किसके लिए, सिंगार करे तो किस पर। 5 बक्से कपड़ों के दिए थे। कपड़े सिलते सिलते मेरी आंखें फूट गई। ये सब कपड़े उठाती लाई। इन चीजों से उसे नफरत हो गई है। बस कलाई में 2 चूड़ियां और एक उजली साड़ी, यही उसका सिंगार है। मैंने गोपा को दिलासा दिया, मैं जाकर केदारनाथ से मिलूंगा, देखूं तो वो कैसा आदमी है। गोपा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, भूल कर भी न जाना। सुन्नी सुनेगी तो जान ही दे देगी। अभिमान की पुतली ही समझो उसे, रस्सी समझ लो जिसके जल जाने पर भी बल नहीं जाते। जिन पैरों से उसे ठुकरा दिया है उन्हें वह कभी नहीं सहलाएगी। उसे अपना बनाकर कोई चाहे तो नौकर बना ले,
लेकिन जोर जबरदस्ती उसने मेरी ना सही तो दूसरों का क्या सहेगी। मैंने गोपा से उस समय कुछ न कहा, लेकिन मौका पाते ही लाला मदारी लाल से मिला। मैं राज का पता लगाना चाहता था। संयोग से पिता और बेटा दोनों ही एक जगह पर मिल गए। मुझे देखते ही केदार ने इस तरह झुककर मेरे पैर छुए कि मैं उसके अच्छे व्यवहार से खुश हो गया। तुरंत भीतर गया और चाय, मुरब्बा और मिठाइयां लाया। इतना शांत, इतने अच्छे व्यवहार वाला, इतना विनम्र लड़का मैंने नहीं देखा था। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि इसके अंदर और बाहर में कोई अंतर हो सकता है। जब तक रहा सिर झुकाए बैठा रहा। बुराई तो उसे छू भी नहीं गई थी। जब केदार टेनिस खेलने गया तो मैंने मदारी लाल से कहा, केदार बाबू तो बहुत अच्छे स्वभाव के लगते हैं, फिर पति पत्नी में इतना मन मुटाव क्यों हो गया? मदारी लाल ने एक पल विचार करके कहा, इसका कारण इसके सिवा और क्या बताऊं कि दोनों अपने माँ पिता के लाडले हैं और प्यार लड़कों को अपने मन का बना देता है। मेरा सारा जीवन मुश्किलों में कटा, अब जाकर जरा शांति मिली है। मजे करने का कभी मौका ही न मिला। दिन भर मेहनत करता था, रात को लेटते ही सो जाता था। तबीयत भी अच्छी न थी, इसलिए बार बार ये चिंता सवार रहती थी कि पैसे जोड़ लूं। ऐसा न हो कि मेरे पीछे बाल बच्चे भीख मांगते फिरे। नतीजा यह हुआ कि इन महाशय को मुफ्त का धन मिला तो बिगड़ गए। शराब पीने लगा, फिर ड्रामा खेलने का शौक हुआ। धन की कमी थी नहीं, उस पर माँ पिता के अकेले बेटे, उनकी खुशी ही हमारे जीवन का स्वर्ग थी। पढ़ने लिखने की बजाय मौज मस्ती की इच्छा बढ़ती गई। आदतें और बिगड़ी तो अपने जीवन का ड्रामा खेलने लगे। मैंने यह रंग देखा तो मुझे चिंता हुई। सोचा शादी कर दूं, ठीक हो जाएगा। गोपा देवी का पैगाम आया तो मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया। मैं सुन्नी को देख चुका था, सोचा ऐसी सुंदर पत्नी पाकर इनका मन स्थिर हो जाएगा। पर वह भी लाडली लड़की थी, जिद्दी, नादान, आदर्शवादी। सहना तो उसने सीखा ही नहीं। समझौता जीवन में कितना जरूरी है इसकी उसे खबर ही नहीं। दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। वह अभिमान से हराना चाहती है और यह बेइज्जती से। यही बात है। और साहब, मैं तो बहू को ही अधिक दोषी समझता हूं। लड़के तो मन चले होते हैं, लड़कियां स्वभाव से ही सुशील होती हैं और अपनी जिम्मेदारी समझती है। उसमें ये गुण ही नहीं। कैसे सब ठीक होगा भगवान ही जाने। अचानक सुन्नी अंदर से आ गई। वह खुद की परछाई बस रह गई थी, जैसे किसी अच्छे संगीत की सिर्फ गूंज बची हो। सोना जलकर राख हो गया था। टूटी हुई आशाओं का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। शिकायत करती हुई बोली, आप न जाने कब से बैठे हुए हैं, मुझे खबर तक नहीं, और शायद आप बाहर ही बाहर चले भी जाते। मैंने आंसुओं को रोकते हुए कहा, नहीं सुन्नी, ये कैसे हो सकता था? तुम्हारे पास आ ही रहा था कि तुम खुद आ गई। मदारी लाल कमरे के बाहर अपनी कार की सफाई करने लगे। शायद मुझे सुन्नी से बात करने का मौका देना चाहते थे। सुन्नी ने पूछा, अम्मा तो अच्छी तरह है? हाँ अच्छी है। तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? मैं अच्छी तरह से हूं। ये बात क्या है? तुम लोगों में ये क्या अनबन है? गोपा अपनी जान दिए डाल रही है, तुम खुद मरने की तैयारी कर रही हो। कुछ तो समझदारी से काम लो। सुन्नी के माथे पर बल पड़ गए। आपने बेकार ही ये बात छेड़ दी चाचा जी। मैंने तो ये सोचकर अपने मन को समझा लिया कि मैं अभागिन हूं। बस उसका हल मेरे बस के बाहर है। मैं ऐसे जीने से मरना कहीं अच्छा समझती हूं, जहां अपनी कदर न हो। मैं ईमानदारी के बदले में ईमानदारी चाहती हूं। जीवन का कोई दूसरा रूप मेरी समझ में नहीं आता।
इस बात में किसी तरह का समझौता करना मेरे लिए असंभव है। नतीजे की मैं परवाह नहीं करती। लेकिन नहीं चाचा जी, इस बारे में अब कुछ ना कहिए, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। आखिर सोचो तो, मैं सब सोच चुकी और तय कर चुकी हूं। जानवर को इंसान बनाना मेरे बस के बाहर है। इसके बाद मेरे लिए अपना मुंह बंद करने के सिवा और क्या रह गया था। मई का महीना था। मैं मंसूर गया हुआ था कि गोपा का तार पहुंचा। तुरंत आओ, जरूरी काम है। मैं घबरा तो गया, लेकिन इतना पक्का था कि कोई दुर्घटना नहीं हुई है। दूसरे दिन दिल्ली जा पहुंचा। गोपा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, निराश, गूंगी, बेजान, जैसे टीबी की रोगी हो। मैंने पूछा, कुशल तो है? मैं तो घबरा उठा। उसने बुझी हुई आंखों से देखा और बोली, सच, सुन्नी तो कुशल से है। हाँ, अच्छी तरह है। और केदारनाथ? वह भी अच्छी तरह है। तो फिर बात क्या है? कुछ तो नहीं? तुमने तार दिया और कहती हो कुछ तो नहीं? दिल घबरा रहा था, इसलिए तुम्हें बुला लिया। सुन्नी को किसी तरह समझाकर यहां लाना है। मैं तो सब कुछ करके हार गई। क्या इधर कोई नई बात हो गई? नई तो नहीं है, लेकिन एक तरह से नई ही समझो। केदार एक एक्ट्रेस के साथ कहीं भाग गया। 1 हफ्ते से उसका कहीं पता नहीं है। सुन्नी से कह गया है, जब तक तुम रहोगी घर में नहीं आऊंगा। सारा घर सुन्नी का दुश्मन बन गया है। लेकिन वह वहां से टलने का नाम नहीं लेती। सुना है केदार अपने पिता के दस्तखत बनाकर कई हजार रुपए बैंक से ले गया है। तुम सुन्नी से मिली थी? हाँ, 3 दिन से बराबर जा रही हूं। वह नहीं आना चाहती तो रहने क्यों नहीं देती? वह वहां घुट घुट कर मर जाएगी। मैं तुरंत ही लाला मदारी लाल के घर चला। हालांकि मैं जानता था कि सुन्नी किसी तरह नहीं आएगी, मगर वहां पहुंचा तो देखा कोहराम मचा हुआ है। मेरा कलेजा धक से रह गया। वहां तो अर्थी सज रही थी। मोहल्ले के सैकड़ों आदमी जमा थे। घर में से हाय हाय रोने की आवाजें आ रही थी। ये सुन्नी की लाश थी। मदारी लाल मुझे देखते ही मुझसे पागल की तरह लिपट गए और बोले, भाई साहब, मैं तो लुट गया। लड़का भी गया, बहू भी गई, जिंदगी ही बर्बाद हो गई। मालूम हुआ कि जब से केदार गायब हो गया था, सुन्नी और भी ज्यादा उदास रहने लगी थी। उसने उसी दिन अपनी चूड़ियां तोड़ डाली थी और मांग का सिंदूर पोंछ डाला था। सास ने जब आपत्ति की तो उसे बुरा भला कहा। मदारी लाल ने समझाना चाहा तो उन्हें भी जली कटी सुनाई। ऐसा लगता था पागल हो गई थी। लोगों ने उससे बोलना छोड़ दिया था। आज सुबह यमुना नहाने गई। अंधेरा था। सारा घर सो रहा था। किसी को नहीं जगाया। जब दिन चढ़ गया और बहू घर में न मिली तो उसकी तलाश होने लगी। दोपहर को पता लगा कि यमुना गई है। लोग उधर भागे। वहां उसकी लाश मिली। पुलिस आई, शव की परीक्षा हुई। अब जाकर लाश मिली है। मैं कलेजा थामकर बैठ गया। हाय, अभी थोड़े दिन पहले जो सुन्नी डोली में बैठ कर आई थी, आज वो 4 कंधे पर जा रही है। मैं अर्थी के साथ हो लिया और वहां से लौटा तो रात के 10 बज गए थे। मेरे पांव कांप रहे थे। मालूम नहीं ये खबर पाकर गोपा की क्या हालत होगी। मर न जाए, मुझे तो यही डर लग रहा था। सुन्नी उसकी जान थी, उसके जीने का कारण थी। उस दुखिया के बाग में यही पौधा बचा था। उसे वह खून सींच सींच कर पाल रही थी। उसका एक सपना था, अपनी बेटी को फलते फूलते देखना, हंसी खुशी अच्छी जिंदगी जीते देखना।
अपना खुद का परिवार बनाते देखना। लेकिन आज बेदर्द किस्मत ने उस जीवन को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया और अब उसके जीवन का कोई आधार न था। वह बिंदु ही मिट गया था जिस पर जीवन की सारी रेखाएं आकर इकट्ठा हो जाती थी। दिल को दोनों हाथों से थामे मैंने जंजीर खटखटाई। गोपा एक लालटेन लिए निकली। मैंने गोपा के मुख पर एक नए आनंद की झलक देखी। मेरा दुख भरा चेहरा देखकर उसने ममता से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, आज तो तुम्हारा सारा दिन रोते ही कटा। अर्थी के साथ बहुत से आदमी रहे होंगे। मेरे जी में भी आया कि चलकर सुन्नी के अंतिम दर्शन कर लूं, लेकिन मैंने सोचा जब सुन्नी ही ना रही तो उसकी लाश में क्या रखा है, इसीलिए नहीं गई। मैं आश्चर्य से गोपा का मुंह देखने लगा। तो इसे ये बुरी खबर मिल चुकी है, फिर भी यह शांति और अटल धीरज। बोला, अच्छा किया नहीं गई, रोना ही तो था। हाँ और क्या, रोई यहां भी, लेकिन तुमसे सच कहती हूं, दिल से नहीं रोई। न जाने कैसे आंसू निकल आए। मुझे तो सुन्नी की मौत से खुशी हुई। दुखिया अपनी मान मर्यादा लिए संसार से विदा हो गई, नहीं तो न जाने क्या क्या देखना पड़ता। इसलिए और भी प्रसन्न हूं कि उसने अपनी आन निभा दी। पत्नी के जीवन में प्यार ना मिले तो उसका अंत हो जाना ही अच्छा। तुमने सुन्नी का चेहरा देखा था? लोग कहते हैं ऐसा जान पड़ता था मुस्कुरा रही है। मेरी सुन्नी सचमुच देवी थी। भैया, आदमी सिर्फ रोते रहने के लिए थोड़ी जीना चाहता है। जब मालूम हो गया कि जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं है, तो आदमी जीकर क्या करे? किस लिए जिए? खाने और सोने और मर जाने के लिए। ये मैं नहीं कहती कि मुझे सुन्नी की याद न आएगी और मैं उसे याद करके रोऊंगी नहीं, लेकिन वह शोक के आंसू न होंगे। बहादुर बेटी की मां उसकी वीर गति पर खुश होती है। सुन्नी की मौत में क्या कुछ कम गौरव है? मैं आंसू बहाकर उस गौरव का अपमान कैसे करूं? वह जानती है, और चाहे सारा संसार उसकी बुराई करे, उसकी मां तारीफ ही करेगी। उसकी आत्मा से ये खुशी भी छीन लूं? लेकिन अब रात ज्यादा हो गई है, ऊपर जाकर सो लीजिए। मैंने तुम्हारी चारपाई बिछा दी है, मगर देखो, अकेले पड़े पड़े रोना नहीं। सुन्नी ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसके पिता होते तो आज सुन्नी की मूरत बनाकर पूजते। मैं ऊपर जाकर लेटा तो मेरे दिल का बोझ बहुत हल्का हो गया था, मगर रह रहकर ये शक हो रहा था कि गोपा की ये शांति उसके अपार दुख का रूप तो नहीं है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और अगर बात करें हम इस कहानी की सीख की, तो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई ये कहानी पुराने भारत के समाज और उसकी बुराइयों को बताती है। कहानी से हमें पता चलता है कि समाज में अच्छे इंसान की कोई कीमत नहीं होती। किस तरह अकेली औरत को केवल दीन की तरह देखा जाता है, किस तरह खराब पालन पोषण को शादी के जरिए ठीक करने की कोशिश की जाती है, और घर में जो भी परेशानी हो उसकी जिम्मेदार केवल घर की औरतों को माना जाता है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने गोपा की मदद से ये बताने की कोशिश की है कि समाज में दिखावा किस तरह फैला हुआ है। जरूरत ना होते हुए भी गोपा ने उधार लेकर अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की और बहुत सारा दहेज भी दिया। किस तरह गोपा अपनी बेटी को खोने के दुख और उसके गलत कदम को वीर गति का नाम देकर छुपाती रही।
एक और जरूरी बात इस कहानी से सीखने को मिलती है और वो है रिश्ते को निभाना। सुनीता और केदार दोनों ने ही अपने रिश्ते को या साथी को समझने की कोशिश नहीं की। किसी भी रिश्ते को सफल बनाने के लिए समझ और मेल जोल की जरूरत होती है, जो दोनों ने ही नहीं दिखाई। नतीजा उनका रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया। तो इसी के साथ इस कहानी के बारे में आप अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें।